हेलो नमस्कार, हाउ आर यू, कैसे हो ऑल ऑफ़ यू। मेरे जितने भी दोस्त और भाई लोग इस चैनल पे वीडियो देखने वाले हो यार, यहाँ आने के बाद काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन कहाँ जाना है, क्या है, इन्फॉर्मेशन सेंटर कहाँ है, किससे कोई इन्फॉर्मेशन लेने तो किससे ले। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों को कैसे क्लियर करता कि यहाँ पर आ गए ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई मतलब भटकने का सवाल ना। आपको तो पता ही है कि यार एक्चुअली के अंदर अगर आप आदि योगी बैठे हो, आदि योगी से अगर आपको ईशा योगा सेंटर के अंदर जाना है, मतलब कि ध्यानलिंगा की तरफ जाना है या नंदी की तरफ जाना है या फिर आपको स्पंदा हॉल की तरफ जाना है, तो मतलब कोई पता नहीं किधर जाना है, कोई मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, पूरे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को आपको एक ईजी रोड में बताने वाला हूँ, जिससे कि सच बता रहा हूँ, आप कहीं पे भी जाओगे ना, कहीं पे भी, भारत के कोई से भी मंदिर में, भारत के कोई सी भी संस्था के अंदर कभी नहीं डपने वाला। हम इसलिए डप जाते हैं, हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास ये एक चीज़ हमें पता नहीं होती। हम इस एक चीज़ को रिसर्च करके नहीं जाते, हम ये एक चीज़ को पता कर लेना तो सच में कहीं जाने के बाद हमारा ना बहुत ज़्यादा समय सेव हो जाएगा। नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा कि मान लो आप घर से निकले ट्रैवल के लिए, आपको जाना है, घर से आप पंजाब से निकले और आपको जैसे मान लो आपको उत्तराखंड की मैसूरी में जाना है, ठीक है, घूमने के लिए तो अब पहुंच गए आप, अब आपको पता ही नहीं है कि वहाँ से मुझे अगर लाइब्रेरी जाना है, वहाँ से मुझे दलाई हिल जाना है, दलाई हिल से मुझे मतलब आपको ये सारी चीज़ें जो एग्जैक्टली सिटी के अगर मुझे जाना वहाँ है तो उसका जो रोड मैप है, कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा। देख आप जा रहे हो, सामने 3 रास्ते आगे, कन्फ्यूज कौन से वाले पे जाए। तो वो चीज़ों को एक्चुअली के अंदर है कन्फ्यूज नहीं होना, उसको क्लियर करना है। तो इस वीडियो को देख सकते हो पूरा और ये आपके काम आ सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर, क्योंकि अभी हम यहीं बैठे हैं। मैं बैठा हूँ आदि योगी के सामने, जो कि कालों के काल महाकाल आदि योगी। थैंक यू सो मच आदि योगी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी मुझे वीडियो बनाने के लिए, और आप सभी का लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम है सिद्धार्थ, आप देख रहे हो द सिद्धार्थ वॉरियर। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले और अपनी लाइफ में पहली बार तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर के अंदर ईशा योगा सेंटर में आते हो, और ईशा योगा सेंटर में आप एज आ फर्स्ट ऑफ ऑल आदि योगी आते हो, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए, क्या क्या चीज़ें जहाँ पर हम जा सकते हैं, और जहाँ यहाँ आने का पर्पज़ फाइनली ख़त्म हो जाता है कि यहाँ आए, फाइनली मैंने सारी चीज़ें देख ली। नहीं तो घर जाने के बाद ये दुख ना हो, अरे यार शट, ध्यानलिंगा तो गया ही नहीं अरे यार शट, वो नंदी तो मैंने देखा ही नहीं, अरे यार शट, काल भैरवी के मंदिर में तो मैं गया ही नहीं। तो ऐसा दुख ना होना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, ये दुख ना होने के लिए सबसे पहले ये वीडियो आप थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले देखो, जितने भी अभी तक मेरा 4 महीनों का अनुभव ऐसा शेयर करता हूँ। अगर 4 महीनों के अंदर मैंने जितना देखा, मैंने जितनी यहाँ की ऑडियंस को देखी, जितने यहाँ के लोगों को देखा, तो मुझे इतना सी चीज़ पता लगा कि लोग सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं आदि योगी। ये जो मेरे पीछे जो स्टैचू दिख रहा है, यहीं आते हैं सबसे पहले, यहाँ आते हैं। और जब यहाँ आते हैं ना, इतना मस्त हो जाए, क्योंकि मैं बैठा हूँ, मेरे चारों तरफ जो मेरे पीछे पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये ऐसे चारों तरफ है, मेरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, ठीक है। और यहाँ से इतनी सुरीली सुरीली सुंदर सुंदर इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, जो यहाँ आकर सब मगन हो जाते हैं। देख रहे होंगे वो कैसे लोग अपना पीछे फ़ोटो खींच रहे हैं, कोई घास में बैठे हुए, कोई एंजॉय कर रहे हैं, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्त लाइफ के अच्छे अच्छे मोमेंट को जी रहा है। हाँ, इस तरह की मतलब सब लोग सबसे पहले यहाँ आते ही अपने मतलब वो उनको ऐसा लगता है यार सच में जगह होते ऐसी, पूरा नेचर के साथ कनेक्ट, शुद्ध वातावरण, शुद्ध खाना, शुद्ध लोग और शुद्ध और अच्छे सच बोलने वाले लोग तो ऐसी जगह पे जब इंसान आता है तो सच में उसको मज़ा आता है। अगर आप आदि योगी हो, आदि योगी से आपको जाना है ध्यानलिंगा, तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब यहाँ आने का प्लान करो ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर के अंदर, तो सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 चीज़ों की हेल्प लेनी। पहला तो आप डायरेक्टली देखो, इतनी चीज़ अगर इतना आप लंबा नहीं पहुंच पाओगे कि ईशा योगा की वेबसाइट कौन सी है वो वहाँ जा पाऊँ, तो अगर आप ऑलरेडी इन सब चैनल को सब्सक्राइब कर रखे ईशा योगा सेंटर के जितने भी चैनल्स है, तो आपको अच्छी बात है, आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। अगर कुछ नहीं पता तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप गूगल पे इतना सर्च करते हो ईशा योगा सेंटर ऑल रोड मैप, फुल ऑल टेम्पल्स, आदि योगी स्टैचू टू ऑल टेम्पल्स रोड मैप
मैप, इतना सर्च करोगे ना तो पूरा एक मैप निकल के आ जाएगा आपके हाथ में, ठीक है। वो जो मैप निकल के आएगा ना उसके अंदर स्पष्ट मंडा हुआ है सब कुछ। आदि योगी से आपको कहाँ काल भैरवी का टेम्पल किधर पड़ेगा, धानलिंगा किधर है, नंदी किधर है, और साथ ही साथ के अंदर साधना हॉल किधर है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिख जाएगा। भिक्षा हॉल कहाँ पर है, इसके अलावा अक्षय हॉल कहाँ पर है, साधना हॉल कहाँ पर है, स्पंदा हॉल कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये जो ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर है और जो सदगुरु जी ने ये अपनी जो नगरी बना रखी है ईशा योगा सेंटर इन पहाड़ों के बीच में, ये धीरे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन काफ़ी बड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो एक्चुअली के अंदर यहाँ लोग, क्योंकि मैं एज आ मैं प्रूफ हूँ, मैं सबूत हूँ, क्योंकि मुझे खुद को आकर हर कभी मतलब कहीं पे भी चल रहा हूँ, अगर मैं आदि योगी से निकला हूँ और मैं अपने आदि वाले रूम तक सोने जा रहा हूँ, मतलब जो सूर्य कुंड के पास में है वहाँ मैं सोने जा रहा हूँ, तब तक मुझे कम से कम 50 लोग पूछ लेंगे, या फिर 2-4 तो लोग पूछ ही लेंगे कि हाँ वो 50 ज़्यादा हो गया, थोड़ा कट कर देना 2-4 तो पूछ लेंगे कि ध्यानलिंगा टेम्पल का रास्ता कौन सा है, और यहाँ पर जो देवी टेम्पल है उसका रास्ता कौन सा है। तो ठीक है, उनको सिंपल देखो रास्ता एक ही है, पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पता नहीं होता, वो प्रिपरेशन नहीं करके आते, वो जल्दी के अंदर आ जाते हैं। ऐसा होता है ना कि जल्दी के अंदर कुछ भी कर लिया, वही चीज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप गूगल पर थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि कौन सा रास्ता कहाँ जाने वाला, कौन सा क्या आने वाला, और सिंपल से। अब दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ आने के बाद कैसे पता करोगे, सिंपल सी बात। जो आदि योगी दिख रहे हैं इनके पास में जो वो पीछे लेज़र लाइट शो का वो जो एक पिलर दिख रहा है आपको, वो जो एक लंबा पिलर दिख रहा होगा मेरे जस्ट वो मेरी उंगली के पीछे, हाँ ये वाला पिलर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वो छोटा सा शायद दिख रहा नहीं होगा, थोड़ा छोटा सा ही है। वहाँ पर एक बड़ी टीवी लगी हुई है, वहाँ 2-5 मिनट रुक जाओ, बस 2-5 मिनट रुक जाओगे, वहाँ पर हर इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, ताकि यहाँ पर जो सबसे पहले आए उसको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, वो कोई डब ना जाए, ताकि वहाँ पर हर चीज़ में बताया जाएगा। ये ध्यानलिंगा का रास्ता ये वाला है, ये ध्यानलिंगा की फ़ोटो है, ये ध्यानलिंगा ऐसे जाओगे, फिर पहले आपको मुंड्रम मिलेगा, मुंड्रम के बाद सर्परोक्षल आएगा, सर्परोक्षल के बाद आपको सूर्य कुंड आएगा, सूर्य कुंड के बाद नंदी आएगा, नंदी के बाद ध्यानलिंगा आएगा, ध्यानलिंगा के बाद देवी टेम्पल आएगा। इस तरह से वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है जहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो, जो कि आदि योगी जस्ट सामने ही है। बस आपको क्या करना, राइट साइड के अंदर आकर थोड़ी सी पूछना कि इन्फॉर्मेशन, अगर वहाँ पर भी आपको दिखे ना तो पूछ सकते हो, कहीं पर भी कोई बता देगा। दूसरी चीज़, इन्फॉर्मेशन किस व्यक्ति से लेनी चाहिए यहाँ आने के बाद। देखो क्या होता है ना कि हम आते हैं और हमारे जैसे लोगों से पूछ लेते हैं, तो क्या मिलता है आंसर में, कुछ नहीं, समय बर्बाद। वो बोलता है मुझे ही पता नहीं, मैं नहीं आऊँ, ठीक है। ऐसा ही सुनने को मिलता है और कुछ नहीं। सिंपल सी बात, 2 निशानी बताता हूँ, उस व्यक्ति से पूछोगे, आपको आपका जो पूछने का पर्पज़ है ना, और जो आपने पूछा वो समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। जो मैं 2 निशानी बता रहा हूँ उस व्यक्ति से पूछ लेना, बस सिंपल सी बात है। पहला, भगवा कपड़े पहने हुए, जो भगवा कुर्ता है और खाकी कलर का जो पैजामा है, ठीक है, वो पहने हुए इंसान से आप पूछोगे ना, और उस इंसान का नाम है स्वामी। और उस इंसान से पूछोगे तो ऐसा है जैसे एक आप कहीं मुंबई में जा रहे हो, मुंबई की गलियों में भटक रहे हो, एक वर्दी वाला पुलिस वाला दिख गया, जैसे यहाँ का ये जो स्वामी है, जो एज आ फुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो स्वामी है यहाँ पर 15-20 सालों से है, तो उनसे आप कुछ भी पूछ सकते हो, बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी। कोई उसमें एक लिटिल भर % भी आपको झूठ नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। तो उससे पूछ सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड आप पूछ सकते हो इस तरह के टैग वाले, मतलब जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस तरह के आप टैग देखते हो ना, टैग, उस व्यक्ति से आप पूछ सकते हो। मतलब आप यहाँ आते हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर एज अ विजिटर आ रहे हैं, उनके हाथों में ये टैग नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, वो बस घूमने आ रहे हैं, 1-2 दिन रह रहे हैं, वो चले जा रहे हैं। और जिनके हाथों में टैग रहता है ना, एक आश्रम का टैग होता है जिसमें जो थोड़ा डिफरेंट होता है, एक प्रोग्राम का टैग होता है वो डिफरेंट होता है। उन टैग वालों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पर वॉलंटियर है, वो कोई 2 महीनों से रह रहा है, कोई 4 महीनों से रह रहा है, कोई 10 दिन से रह रहा है, कोई 4 साल से रह रहा है, ठीक है। वो एज अपनी 1 साल में 1 बार आता है 1 महीने के लिए, फिर कोई ऐसा मतलब वो आते रहते हैं। तो उनको क्या ना इन्फॉर्मेशन पता होता है कि हाँ क्या चीज़ है, क्योंकि वो लोग है ना वॉलंटियरिंग किए हुए रहते हैं, वो इस प्रोग्राम में वॉलंटियरिंग की, उस प्रोग्राम में वॉलंटियरिंग की, वो किया। तो इस तरह के लोगों से आप जब इन्फॉर्मेशन पूछोगे ना, तो सच बता रहा हूँ कहीं पे भी नहीं डरने वाला। तो पहले आप स्वामी लोगों से पूछ सकते हो, वो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। दूसरा, इस तरह के वॉलंटियर से वो जानकारी ले सकते हो, वो भी आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। हो सकता है उनके पास थोड़ी कम हो,
बस। अब तीसरी चीज़ और एक और व्यक्ति बता देता हूँ मैं, एक और कैटेगरी के, वो है पूर्णांगा। पूर्णांगा की क्या पहचान होती है यहाँ पर? हर एक पूर्णांगा के गले के अंदर एक ब्लू कलर का टैग होता है जिसमें उनका नाम होता है, उनकी फ़ोटो होती है और वो एक पूर्णांगा होता है। पूर्णांगा मतलब होता है कि 2 से 3 साल तो कंपलसरी यहाँ ईशा योगा में रहना ही रहना है, ठीक है। पूर्णांगा बनने के बाद 2-3 साल वो रहते हैं, 3 साल तो यहाँ रहने के बाद 3 साल बाद आपको पूर्णांगा बनाया जाता है, मतलब 6 साल वाला ही पूर्णांगा बनता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को पूछोगे, जाहिर सी बात है आपको पता ही, इतने लंबे टाइम वाले व्यक्ति को पूछोगे वो भी एक सही जानकारी देगा। तो ये आप उनसे भी पूछ सकते हो यहाँ पर। एंड इसके अलावा जो यहाँ पर शॉप्स है, जितने भी शॉप है ये आप दिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। बट एक चीज़ बोलूँगा, जो आपके जैसा सेम टू सेम दिख रहा है उससे मत पूछो यार, क्योंकि उससे पूछने पर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, कुछ मिलेगा भी नहीं, और ऊपर से अगर कोई बात छिड़ गई, हाँ आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। और आप? हाँ मैं भी दिल्ली द्वारका से हूँ। तो अरे कैसे चल रहा है? वो बात खिंच जाएगी। फिर अगर गलती से थोड़ी सी दोस्ती बन गई तो फिर वो 1 सेकंड का काम कब 2 मिनट में, 3 मिनट में या 5 मिनट में चला जाएगा। फिर आप बोलोगे यार मुझे जल्दी जाना था, फिर वो बात होने लगी, कब वो एक अनजान व्यक्ति दोस्ती में बदल जाएगा। मतलब अगर क्या पता कि काम का भी निकल सकता है, ना काम का भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, पर इंसान सब काम के होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर कोई भी इंसान ईशा योगा सेंटर में आता है और वो कंफ्यूज होता है कि मैं तो यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कौन सी जगह पे जाना है वो उसके बारे में पता नहीं, तो जो मैंने बताया उसको फॉलो कर सकते हो आप, लिटरली कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाले। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। प्लीज़ रुक जाइए, लास्ट तक देख इस वीडियो को। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का सच में दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इतना आप लोगों ने प्यार दिया और वापस मुझे एक उम्मीद दी है कि मैं इस चैनल पे नई नई वीडियो डाल पा रहा हूँ। बस यही है कि थोड़ा सा मैं एक हफ्ते में एक ही वीडियो डाल पा रहा हूँ, बट ये भी सब आप लोगों की वजह से कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया, तो उस वजह से मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ वो टॉपिक ज़रूर आप कमेंट में ऐसा मेंशन कर सकते हो। एंड आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कारम, हंसते रहिए, खेलते रहिए और घर से बाहर निकल के घूमते रहिए। थैंक यू सो मच।